आज है 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत, सरचार्ज माफ करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में विलंबित बिल के भुगतान पर सरचार्ज में छूट 28 फरवरी 2026 तक रहेगी। पहला चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक होगा। इसमें 60 से 100% सरचार्ज माफ होगा। दूसरा चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक होगा, जिसमें 50% से 90% तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। सबके मन को मोहती ये तस्वीर बनाती है सीएम डॉक्टर यादव का भगवान श्री कृष्ण से नाता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति झलकती है। उन्होंने श्री कृष्ण पथे न्यास, गीता भवन निर्माण, गौ सेवा और वृंदावन ग्राम योजना जैसे निर्णयों से राज्य में सांस्कृतिक पुण्य जागरण की दिशा दी है। उनकी नीतियाँ धर्म, संस्कृति और विकास का संगम दिखाती है। इंदौर को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का मेगा प्लान तैयार, केंद्र सरकार ने शुरू किया काम। केंद्र ने इंदौर को स्माइल प्रोग्राम के लिए चुना है, जिसके तहत शहर का इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक प्लान बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना, ट्रैफिक जाम से राहत देना और प्रदूषण घटाना है। यह प्लान पीथमपुर को भी मजबूती देगा। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर हल्ला मचाने वाली कांग्रेस बूथ लेवल एजेंट तक नहीं बना पाई। राहुल गांधी का पूरा फोकस मतदाता सूची में होने वाली कथित गड़बड़ी रोकने पर है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पराजय मिलने के बाद मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठाना शुरू किया और बिहार में जब चुनाव आयोग ने SIR किया तो पार्टी विरोध में सड़क पर आ गई। लेकिन MP में अब तक बूथ लेवल एजेंट नहीं बन पाए। भोपाल के सुखी सेवनिया में बनेगा 28 करोड़ में 6 लेन फ्लाईओवर। भोपाल के सुखी सेवनिया चौराहे पर 28 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिससे जाम की समस्या से राहत मिलेगी। विधायक रामेश्वर शर्मा के आग्रह पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। 32 थानों में लगी 64 शिकायत पेटियां। इंदौर में ड्रग्स माफिया की कमर तोड़ने का यह है नया प्लान। इंदौर पुलिस ने नशे के खिलाफ नई रणनीति अपनाते हुए 32 थाना क्षेत्रों में 64 ड्रग्स शिकायत पेटियां लगाई है। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखने के लिए इन्हें CCTV कैमरों की पहुंच से दूर रखा गया है। 4 करोड़ में बना अनूठा मंदिर, खाटू श्याम, सावलिया सेठ और सालासर बालाजी के एक साथ दर्शन। मध्य प्रदेश के धार्मिक मानचित्र पर एक नया तीर्थ उभर कर सामने आया है। यह है खरगोन जिले के धरगांव का श्याम धाम। करीब 4 करोड़ की लागत से निर्मित यह भव्य धाम अब खाटू श्याम बाबा, सावलिया सेठ और सालासर बालाजी महाराज तीनों दिव्य स्वरूपों का एक साथ दर्शन कराने वाला प्रदेश का पहला मंदिर बन गया है। 14 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। बालाघाट में पहली बार महिला नक्सली मुख्य धारा में लौटी। बालाघाट जिले में पहली बार महिला नक्सली 23 वर्षीय सुनीता ने हथियार डाल दिया। वह माओवादी नेता रामदेर की हथियार बंद गार्ड थी और 2022 में संगठन से जुड़ी थी। सुनीता ने हॉक फोर्स कैंप चोरिया में इंसास राइफल और वर्दी के साथ आत्मसमर्पण किया। कई अन्य नक्सली भी आत्मसमर्पण की तैयारी में हैं। MP से 11 बाघों को स्थानांतरित करने से पहले राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ भेजी जाएगी टीम। मध्य प्रदेश वन विभाग अब राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ को बाघ भेजने से पहले ग्राउंड लेवल सर्वे करेगा, ताकि ट्रांसलोकेशन की पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और सफल हो सके। विभाग ने बताया कि 11 बाघों की स्थानांतरण से पहले टीमें तीनों राज्यों में पर्यावरणीय व सुरक्षा तैयारियों की जाँच करेगी। एम्स में एक हफ्ते में 2 ट्रांसप्लांट, युवाओं में किडनी का खतरा बढ़ा, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर बन रही वजह। एम्स भोपाल में पिछले एक हफ्ते में 35 साल से कम उम्र के 2 युवाओं का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों ही मामलों में अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन किडनी फेल होने का मुख्य कारण रहा।
बिहार में सीएम डॉक्टर यादव बोले, ये चुनाव परिवारवाद और राष्ट्रवाद के बीच की लड़ाई। बिहार विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एनडीए के स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में डटे हैं। उन्होंने मधुबनी और पटना जिलों में जनसभा व रोड शो कर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाया। मतदाता सूची अपडेशन शुरू। भोपाल में 2029 बीएलओ घर घर जाकर जुटाएंगे जानकारी। राजधानी में मतदाता सूची के अपडेशन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए कुल 2029 बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ तैनात किए गए हैं। इसके मद्देनजर को सभी बीएलओ की ट्रेनिंग दी गई। अब वे अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर मतदाता सूची के सुधार और अद्यतन का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी महिला क्रिकेट टीम को बधाई, कहा भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत की दक्षिण अफ्रीका पर 52 रन से शानदार जीत दर्ज कर महिला विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई दी है। भोपाल में सीनियर अधिवक्ता को ठगों ने बनाया डिजिटल बंधक, मांगे 10 लाख रुपए। शहर के कोहे फिजा क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले 75 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता शमसुल हसन को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। उन्हें पुणे के आतंक विरोधी दस्ते एटीएस का इंस्पेक्टर बनकर फोन किया गया और कहा कि वे पहलगाम आतंकी हमले में संलिप्त है। इस बहाने उनसे 10 लाख रुपए की मांग की गई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 दिन हल्की बारिश का अनुमान, इसके बाद बढ़ेगी ठंड। मध्य प्रदेश में लो प्रेशर एरिया और चक्रवातीय सिस्टम के असर से अगले 2 दिन तक कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश भी होगी। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड बढ़ने की संभावना है। चौथी क्लास की मार्कशीट देख आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी को आई बचपन की याद, स्कूल देखने आ गए सतना। जनरल उपेंद्र द्विवेदी सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में कक्षा 4 में अध्ययनरत रहे। कक्षा 4 की अंक सूची मिलने के बाद उनके मन में विद्यालय देखने की इच्छा जगी तो थल सेनाध्यक्ष ने एक ब्रिगेडियर को फोन लगाकर विद्यालय के बारे में पता कराया। जब ब्रिगेडियर ने विद्यालय संबंधी पूरी जानकारी उनको उपलब्ध कराई तो उन्होंने विद्यालय प्रबंधन से यहां आने की इच्छा जताई। एएसपी फर्जी हस्ताक्षर करने के मामले में चौकी प्रभारी बर्खास्त, जांच के बाद डीआईजी ने की कार्रवाई। करीब 7 महीने पहले एसआई ने एक एफएसएल रिपोर्ट ड्राफ्ट में खुद ही एएसपी के हस्ताक्षर कर दिए थे। जब यह ड्राफ्ट एसीपी के पास पहुंचा तो उन्हें संदेश हुआ और जांच में फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। शिकायत के बाद एसआई को लाइन अटैच कर दिया गया था और एसीपी को लोकेश सिन्हा ने जांच कर हस्ताक्षर फर्जी साबित किए। एमपी में धामनोद के मुकुंद आगीवाल ने रचा इतिहास, सीए फाइनल परीक्षा में पाया देश में पहला स्थान। मुकुंद आगीवाल ने बताया कि उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत की। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने सीए प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया 24वां स्थान प्राप्त किया था। जंगल सफारी में बाघ की मस्ती सामने दिखा, ऐसा नजारा थम गए सैलानियों के कैमरे। रायसेन जिले के प्रसिद्ध रातापानी अभयारण्य में इन दिनों बाघों की मस्ती और अटखेलियों के नजारे सैलानियों को खूब रोमांचित कर रहे हैं। जंगल सफारी के दौरान सैलानियों ने एक बाघ को खुले जंगल में अटखेलियां करते हुए कैमरे में कैद किया। महिला क्रिकेट खिलाड़ी क्रांति गौर को 1 करोड़ रुपए देगी एमपी सरकार, पिता बोले बेटी ने पूरा किया जीतने का वादा। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के घुआरा की रहने वाली क्रांति गौर ने गरीबी की दीवारों को तोड़ते हुए आसमान छू लिया। वे भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल रही जिसने विश्व कप अपने नाम कर लिया। एमपी में भयानक हादसा, कीटनाशक रिसाव से बच्चे की मौत, माता पिता और बहन की हालत गंभीर। ग्वालियर के पिंटो पार्क इलाके में कीटनाशक रिसाव से बच्चे की मौत, परिवार के अन्य सदस्य गंभीर, मां पिता और बहन अस्पताल में भर्ती है। राजस्थान जाने वाले हजारों यात्रियों को बड़ा झटका, 200 स्लीपर बसें हो गई बंद। राजस्थान में बस ऑपरेटरों की बेमियादी हड़ताल जारी। हर दिन एमपी से 200 एसी नॉन एसी स्लीपर बसें जाती है। राजस्थान बसें बंद होने से हजारों यात्री हुए परेशान।
डाक विभाग की नई सेवा शुरू, अब घर बैठे भेज सकेंगे पार्सल। अब ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। डाक विभाग ने क्लिक एंड बुक सेवा शुरू कर दी है। स्मार्टफोन या कंप्यूटर से ही सामान बुकिंग कर सकेंगे। शिवसेना नेता ने सिविल सर्जन खरे के मुंह में पोत दी स्याही, वीडियो भी बनाया, फिर पहुंचा थाने। सीधी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर SB खरे के चेहरे पर कालिख पोत दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद नेता ने थाने जाकर सरेंडर किया। पुलिस ने सिविल सर्जन की शिकायत पर जाँच शुरू कर दी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मदरसों में पढ़ाने वालों की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए। विजयवर्गीय ने कहा कि अब बाहर के लोग आकर मदरसा में काम करने लगे हैं। उनकी गतिविधियां कई बार संदिग्ध रहती है। वे अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मदरसा में जो लोग पढ़ाते हैं उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।